हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। प्रश्न ये है, भारत के राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन में योगदान देने वाले कारकों का वर्णन करते हुए इस असमानता को दूर करने के लिए संभावित रणनीति का सुझाव दें। ये विशेष का जो प्रश्न बनेगा जीएस सेकेंड पेपर से बनेगा या थर्ड पेपर से यह प्रश्न बनेगा आपका, या तो जीएस सेकेंड पेपर या तो थर्ड पेपर से यह प्रश्न बनेगा। प्रश्न को देखो क्या है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है यार। और मुझे लगता है कि अभी तक क्या हो रहा, उत्तर दक्षिण का विवाद चल रहा है या साउथ ग्लोब की बात करें, दक्षिण ग्लोब की बात करें, दक्षिण विश्व की बात करें, का नेतृत्व की बात भारत के लिए। अब उस पर प्रश्न बन सकता है, यदि वहां से प्रश्न नहीं पूछा गया तो इससे जोड़ देगा यूपीएससी कि भारत के राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन में योगदान देने वाले कारकों का वर्णन करते हुए इस असमानता को दूर करने के लिए संभावित रणनीति का सुझाव। अब इस प्रश्न को देखो, ये जीएस सेकंड पेपर या थर्ड पेपर का क्वेश्चन बनेगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन यह होगा कि जो विभाजन है, इस विभाजन का आधार क्या है, ये इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन देखो, भारत के राज्यों में अमीर राज्य, इंट्रोडक्शन, भारत के राज्यों में अमीर राज्य सामान्यतः दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में है तथा गरीब राज्य केंद्र, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में है, जो गरीब राज्य है। इस आर्थिक विभाजन को 2019-20 में गरीब राज्यों की तुलना में इस आर्थिक विभाजन को 2019, हम 20 की बात करें, 20 में गरीब राज्यों की तुलना में गरीब राज्यों की तुलना में अमीर राज्यों में 2.5 गुना अधिक है। अमीर राज्यों में 2.5 यह गुना है, हमेशा गुना अधिक प्रति व्यक्ति एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अधिक प्रति व्यक्ति स्टेट डोमेस्टिक, हम प्रोडक्ट की बात करें, स्टेट प्रोडक्ट द्वारा चिन्हित किया गया है। देखो हमारा इंट्रोडक्शन है यह कि भारत के राज्यों में अमीर राज्य सामान्यतः दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है तथा गरीब राज्य केंद्र, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में है। अब देखो आप, ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में तथा गरीब राज्य केंद्र, उत्तर और उत्तर पूर्व में है। इस आर्थिक विभाजन को 2019-20 में गरीब राज्यों की तुलना में अमीर राज्यों में 2.5 गुना अधिक प्रति व्यक्ति स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट द्वारा चिन्हित किया गया है। अब इस
जो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद एक इंडिया का मैप बनाओगे। और जब इंडिया का मैप बनाओगे, समानता आप इंडिया का मैप बना दो। जब रफली इंडिया का मैप बनाओगे, रफली आपने मैप बना दिया, तो जो अमीर राज्य हैं, अमीर राज्य सुचुद्रा, ये सब के सब कहा जाता है कि ये पूरा अमीर राज्य है। और थोड़ा सा आप पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की बात करो, ये पूरा अमीर राज्य है। सारी बात है दिल्ली। उसके बाद आप सीधे ये दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पश्चिम का बेल्ट है। और ये जो पूरा बेल्ट है आपका, ये जो पूरा बेल्ट है, ये बेल्ट, ये गरीब राज्य है। रफली एक मैप बना दो आप। हम जब अगले पैरे में आएंगे तो प्रश्न क्या है, कारण क्या है? सारी बात है, प्रश्न यही है ना, इस आर्थिक विभाजन का कारण क्या है? सेकेंड पैरे में वस्तुतः इस आर्थिक विभाजन में योगदान देने वाले अनेक कारक हैं। जैसे आप, हम नंबर 1 की बात करें, पहली बात, विनिर्माण क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास में अंतर है। विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण में क्षेत्रीय विकास में अंतर है। ये देखो, जो विनिर्माण में क्षेत्रीय विकास में अंतर है, जैसे पूर्व के प्रति व्यक्ति एचडीपी, पूर्व के प्रति व्यक्ति एचडीपी हमेशा, जैसे प्रति व्यक्ति एसडीपी दो 2019-20 में दक्षिण में एसडीबी की अपेक्षा दक्षिण में 2019-20 में एसडीपी 3.6 गुना, 3.6 गुना है। हमेशा ध्यान दो, पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, सेवाओं में भी अंतर है। सेवाओं में भी अंतर है हमेशा। और इस अवधि के दौरान नंबर 2, जो ड्यूरेशन है इस अवधि के दौरान, एचडीपी अनुपात 2 से बढ़कर 2.9 हो गया है। एसडीपी अनुपात, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2 पॉइंट से बढ़कर 2.9 गुना हो गया है। तो 2.9 हो गया है। सोचो आप, उदारीकरण के बाद सेवा विशेष क्षेत्र में
उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी कंपनी तीव्र विकास का जो केंद्र है अमीर राज्यों में, जो दूसरा पॉइंट है सेवाओं में भी अंतर है। इस अवधि के दौरान एचडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनुपात 2 से बढ़कर 2.9 गुना हो गया है। उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी कंपनियों के तीव्र विकास का जो केंद्र है अमीर राज्यों में है। तीसरा जो पॉइंट है कि बुनियादी ढांचे के बावजूद, ये नंबर 2 देखो। हम नंबर 3 की बात करें, बुनियादी ढांचे के बावजूद कम आय वाले राज्य विशेष रूप से पूर्वी और गंगा क्षेत्र जो है, गंगा और पूर्वी क्षेत्र में, गंगा एवं पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कम है। ये तीसरा पॉइंट देखो जरा कि गरीब राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अच्छा हुआ है, लेकिन अमीर राज्यों के सापेक्ष इन गरीब राज्यों में प्रति व्यक्ति जो एसडीपी है उसका अनुपात कम है। अगला पॉइंट, निवेश में बदलाव, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कहा जाए निवेश में बदलाव, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 1990 91 में 40% से घटकर हमेशा 2019-20 में मात्र 23% हो गया है, मात्र 23% हो गया है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई। जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 38% हो गई है, जो अमीर राज्यों में ज्यादा हुआ। चौथा जो पॉइंट है निवेश में बदलाव, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 1990-91 में 40% से घटकर 2019-20 में मात्र 23% हो गया है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 38% हो गई है, और जो अमीर राज्यों में ज्यादा हुआ है। अगला पॉइंट देखो जरा कि कम आय वाले राज्यों में क्या है, श्रम उपलब्धता में भिन्नता। नंबर
हम 5 की बात करें, श्रम उपलब्धता में भिन्नता, अर्थात कम आय वाले राज्यों में शहरी श्रम बल की भागीदारी कम, कम आय वाले राज्यों में शहरी श्रम बल की भागीदारी कम है और निश्चित वेतन वाले कम कर्मचारी हैं, और निश्चित वेतन वाले कम कर्मचारी हैं। निश्चित वेतन वाले कम कर्मचारी हैं। परिणाम तो हुआ क्या? उनका औद्योगिक विकास प्रभावित, जिससे उनका औद्योगिक विकास प्रभावित। अगला जो पॉइंट है आपका, उद्यमिता एकाग्रता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उद्यमिता एकाग्रता। अर्थात ये कहा जाए कि अमीर राज्यों में उद्योगों का केंद्रीकरण ये बहुत ज्यादा अमीर राज्यों में हमेशा तथा 2019-20 में संगठित क्षेत्र के कारखानों में संगठित क्षेत्र के कारखानों में उच्च आय वाले राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 75% है। मतलब जो अमीर राज्य है वो ज्यादा अमीर है और गरीब राज्य और ज्यादा गरीब है। रीजन ये है कि जो अमीर राज्य है वह उद्यम व उद्योगों का केंद्रीकरण है, और जितने भी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम है उसमें 75% जो हिस्सेदारी है वो अमीर राज्यों की है। हमेशा ध्यान दो। अगली चीज बात करें, शिक्षा और कौशल में असमानता। नंबर 7, शिक्षा एवं कौशल में असमानता। अर्थात भारत में लगभग 70% इंजीनियरिंग सीटें उच्च वाले राज्य में, अर्थात भारत में लगभग 70% इंजीनियरिंग सीट अमीर राज्यों में है। उच्च आय वाले राज्यों में है। ये रीजन है। अब देखो आप, आखिर
जो आर्थिक विभाजन दिख रहा है ना, आर्थिक विभाजन दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात कि विनिर्माण में हिस्सेदारी विकास में अंतर है। नंबर 2, सेवाओं में अंतर है। 2019-20 के अवधि के दौरान एचडीपी अनुपात 2 से बढ़कर 2.9 हो गया है। और उदारीकरण की बात क्या हुआ? सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी कंपनियों के तीव्र विकास का केंद्र का जो केंद्र है वो अमीर राज्यों में है। तीसरी चीज हम बात करें, बुनियादी ढांचे के बावजूद कम आय वाले राज्य विशेष रूप से गंगा और पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कम है। चौथी बात, निवेश में बदलाव अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 90-91 में 40% से घटकर 20 में मात्र 23% हो गया है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 38% हो गई है, जो अमीर राज्यों में ज्यादा हुआ। अगली चीज हम बात करें, श्रम उपलब्धता में भिन्नता अर्थात कम आय वाले राज्यों में शहरी श्रम बल की भागीदारी कम और निश्चित वेतन वाले कम कर्मचारी है, जिससे उनका औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ। अंत में देखा जाए, ज्यादातर उद्योगों का जो केंद्रीकरण है वो अमीर राज्यों में है। अंततः यह कहा जाए कि शिक्षा और कौशल में भी असमानता है। अतः भारत में लगभग 70% इंजीनियरिंग सीट उच्च आय वाले राज्य में है। अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। अतः यह आर्थिक विभाजन समावेशिता के प्रतिकूल है। तथा क्षेत्रवाद के अनुकूल साबित हो सकता है। जो राष्ट्रीय एकता के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस आर्थिक विभाजन को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? क्योंकि जो आर्थिक विभाजन है यह समावेशिता के प्रतिकूल है और क्षेत्रवाद के अनुकूल साबित हो सकता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए उचित नहीं है। इस आर्थिक विभाजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक सुझाव, आप नंबर 1 की बात करो, गरीब राज्यों में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना। नंबर 1, गरीब राज्यों में उद्यम एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना। नंबर 2, गंगा और पूर्वी क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना। बिजली के बुनियादी ढांचे को आप उन्नत करो और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना।
और तीसरी चीज हम बात करें आपस में जुड़ी हुई राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला बनाना। आपस में जुड़ी हुई राष्ट्रीय मूल्य आप श्रृंखला बनाना, जो अमीर राज्यों के संसाधनों को गरीब राज्यों की क्षमता से जोड़ती है। जो अमीर राज्यों के संसाधनों को गरीब राज्यों की क्षमता से जोड़ती है। हमेशा ये सारे पॉइंट हमारी संभावित रणनीति क्या होनी चाहिए। गरीब राज्यों में उद्यम एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना, पहला पॉइंट। नंबर 2, गंगा एवं पूर्वी क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना एवं तकनीकी शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। नंबर 3, आपस में जुड़ी हुई राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला बनाना, जो अमीर राज्यों के संसाधनों को गरीब राज्यों की क्षमता से जोड़ती है। ये बातें करनी होगी। ये करने के साथ अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में क्या करेंगे, ये सारी बातें करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए समावेशिता हमेशा समावेशिता, राष्ट्रीय एकता एवं आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों के समान विकास के संदर्भ में उचित निवेश नीति एवं बजट आवंटन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ये बातें हमारी निष्कर्ष में आ जाएंगी। इसलिए समावेशिता, राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों के समान विकास के संदर्भ में उचित विदेश निवेश नीति एवं बजट आवंटन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह आपका निष्कर्ष। लेकिन आप पुनः इस प्रश्न को देखो, इन प्रश्नों को देखो कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे। इसी टॉपिक से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई तरह के जो प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पुनः इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न यही है, राज्यों के आर्थिक विभाजन में योगदान देने वाले कारकों का वर्णन करते हुए इस असमानता को दूर करने के लिए संभावित रणनीति का सुझाव दे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रश्न को क्या करेगा, वो ट्विस्ट करेगा, यही करेगा। राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन संबंधी रिपोर्ट के आलोक में भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं
सहकारी संघवाद का मूल्यांकन करें। थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करता है और इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्यों के आर्थिक विभाजन संबंधी रिपोर्ट के आलोक में भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं सहकारी संघवाद का मूल्यांकन करें। थोड़ा सा प्रश्न को और ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। और एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को कि ये प्रश्न भारत में राज्यों के आर्थिक विभाजन के मुख्य कारकों का उल्लेख करते हुए इससे उत्पन्न चुनौतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या आपको लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए समग्र नीति की आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न, भारत में राज्यों के आर्थिक विभाजन के मुख्य कारकों का उल्लेख करते हुए इससे उत्पन्न चुनौतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या आपको लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए समग्र नीति की आवश्यकता है? ये दो तरह के प्रश्न देखो जरा। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब मैं यही चीज लिखना सिखाता हूं। एक टॉपिक को कैसे लिंक करेगा, आपको कैसे सोचना है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं किस टॉपिक से कैसे लिंक कर दे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना तो सीखना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अनंत कोई आपको आईएएस बना सकता है। आप आईएएस अपनी मेहनत से बनोगे और बनोगे तभी जब लिखना सीख जाओगे और टॉपिक को लिंक करना सीख जाओगे। ओके, इसलिए प्रश्नों को सोचना यदि इच्छा होगी अगले क्लास में इन प्रश्नों को मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है, मैं चाहता हूं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप शेयर भी जरूर किया करो ताकि प्रत्येक नीडी स्टूडेंट को आवश्यकता है उस तक वीडियो की पहुंच। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।